हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग को केवल समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और समरूप के होने का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर का साइन है, ठीक है। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। देखिए ये सिंबल क्या बताएं, अभी समरूप का सिंबल है। तो समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF भुजा 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको जानने से पहले हम एक थ्योरम जानेंगे, और वो होता है कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हों, समरूप हों, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थ्योरम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये पहले से दिया है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। इसका मतलब इनके क्षेत्रफल का अगर हम लोग अनुपात निकालें तो वो कितने का बराबर होगा। तो लिख सकते हैं प्रमेय से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसका अनुपात कर दें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात करें तो ये बराबर होना चाहिए, इनकी संगत भुजाएं। तो इसमें लिखेंगे AB का संगत भुजा कौन है, DE। तो ये इसके स्क्वायर क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें भुजाएं अभी 3 हैं, तो ये कितने का बराबर होना चाहिए। तो AC की संगत भुजा DF के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और तीसरी भुजा BC EF के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग थ्योरम जानते हैं। इसका मतलब हम जब देखेंगे कि इसमें से किस भुजा को निकालना है और कौन दिया है, तो देख रहे हैं कि इसमें ये वाला मान दिया है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और तब ये कितने के बराबर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं BC निकालना था, BC बटे में EF के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको पता है कितने के बराबर है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब इसको लिख लीजिए 64। और DEF का क्षेत्रफल लिखा है 121 के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए, BC हमको नहीं पता है तो BC का BC रहने दीजिए। अब बटे में EF को लिख सकते हैं 15.4, ठीक है। और इसका ये होल स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने की संख्या अंडर रूट में चली जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 64/121 कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में। कब, जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा बचेगा कि BC/15/4। अब हम लोग इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं अंडर रूट 8 × 8 अपन 121 को लिख सकते हैं 11 × 11, क्योंकि 11 का वर्ग कितने का बराबर होता है, 121 के बराबर होता है। और इसको लिख लेंगे BC बटे में 15.4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग BC की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो BC बटे में 15.4 था, रहने दिया, बराबर 8 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि इसका पेयर बन रहा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 8 आएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 8 के साथ। तो लिख सकते हैं BC बराबर 8 × 15.4, ठीक है। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं कि 11 है। अब 11 से देखेंगे कि किसको घटाना आसान है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 11 से 15.4 को अगर घटाते हैं तो BC बराबर 8 × अब 11 का एक बार ले जाएंगे तो 11, ठीक है। 15 में से 11 जाएगा, बचेगा 4, और ये हमारा बन जाएगा 44। इसका मतलब इसको ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव का स्थान है इसलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो BC बराबर, अब 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 14 होता है 112, जबकि दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ से हम लोग BC भुजा की लंबाई निकाले तो वो आया हमारा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है।